हेलो, वेलकम टू सरितास किचन। तो सरितास किचन में आज हम बनाएंगे गणपति बप्पा के फेवरेट मोदक। ये मोदक हम सूजी और सूखे नारियल से बनाएंगे और ये मोदक सिर्फ 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और उसी के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस ये मोदक बनाते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि जिस क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे सामान लिया है उसी क्वांटिटी में सामान लेके आपको ये मोदक बनाने हैं। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। तो ये चीनी हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें डालेंगे। फिर उसी में आधा कप मैंने सूखा नारियल मिक्सी में पीस के उसका ऐसे पाउडर बना के लिया है, वो डालेंगे। 10 से 12 काजू, आप अपने हिसाब से काजू कम ज़्यादा ले सकते हैं, और 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप यहाँ पे 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर का पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें वो पूरा 1 पैकेट मिल्क पाउडर डालनी है। अब इसको ढक्कन लगा के हम ये मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये पीसते वक्त हमें मिक्सी पल्स मोड में चलानी है। तो पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा दरदरा सा पाउडर बन गया है। काजू और मिल्क पाउडर की वजह से इस मोदक का टेस्ट बिल्कुल मावे की मोदक की तरह आता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें आप इसमें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब ये पाउडर बनाकर तैयार होने के बाद हम मोदक की कोटिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। तो आप इसमें बारीक या मोटी सूजी भी ले सकते हैं। अब ये सूजी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सूजी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा घी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। घी डालने के बाद अब एक बार फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे। तो हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें सूजी को यहाँ पे भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है। अब इस स्टेप पे हम इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि भूनने के बाद सूजी के दाने फूल जाते हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें दूध डालेंगे तो सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी के लिए 1 कप दूध लिया है। अब हम इस सूजी में इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सूजी अच्छे से मिला लेंगे। नॉर्मली जब हम घर में सूजी बनाते हैं तो हम उसमें गर्म दूध या गर्म पानी डालते हैं। तो यहाँ पे आपको गर्म दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सूजी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं दूध सूजी में अच्छे से मिक्स हुआ है और सूजी एकदम सॉफ्ट बनी है। अब हम इसमें जो हमने चीनी, सूखा नारियल, काजू और मिल्क पाउडर का जो पाउडर बना के लिया था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिस क्वांटिटी में ये सारा सामान लिया है उसमें बड़े 11 और छोटे 22 मोदक बन जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोदक बनाने हैं तो आप सामान की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। अब सूजी और जो हमने पाउडर बना के लिया था वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। जो पाउडर हमने बना के लिया था उसमें चीनी थी, इसलिए सूजी और बनाया हुआ पाउडर मिक्स होने के बाद सूजी थोड़ी पतली हो जाएगी। तो हमें ये तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इलायची पाउडर डालने के बाद हम ये अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि इलायची पाउडर जो हमने ये कोटिंग बनाई है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारी कोटिंग बन चुकी है, ये ठंडी होने देंगे। तब तक हम इसके अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ नारियल का पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई काजू,
काजू आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी मतलब शुगर पाउडर और 1 छोटा चम्मच दूध। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप यहाँ पे दूध की जगह पे 1 छोटा चम्मच कंडेंस मिल्क इसमें डाल सकते हैं। अब ये सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग भी तैयार है। तो अब हमारा स्टफिंग और कोटिंग दोनों तैयार है। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तैयार की हुई कोटिंग, तैयार किया हुआ स्टफिंग, थोड़ा सा घी और बारीक कटे हुए थोड़े पिस्ते लिए हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोदक का साँचा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो यहाँ पे साँचे में हमें घी बस एक बार लगाना है, तो आप उस हिसाब से घी यहाँ पे ले सकते हैं। साँचे में घी लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़े पिस्ते डालेंगे। तो इस वजह से मोदक दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो इसमें बारीक कटे हुए काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। पिस्ते डालने के बाद अब हमने जो कोटिंग तैयार की है उसमें से थोड़ी थोड़ी कोटिंग इस साँचे में इस तरह से भर लेंगे। उससे जो पिस्ते हमने साँचे में डाले हैं वो अच्छे से मोदक को चिपक जाएंगे और फिर मोदक में दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके कोटिंग हमें साँचे में भरनी है। अब साँचा हम बंद करेंगे। साँचा बंद करने के बाद अब हम कोटिंग इसमें ऊपर से डालेंगे और उंगली से अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। तो उंगली से अच्छे से प्रेस करके इसको भरना है ताकि साइड से जगह खाली न रहे और जब हम साँचे से मोदक निकालें तो वो टूटे नहीं। अब कोटिंग अच्छे से साँचे में उंगली से प्रेस करके भरने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच तैयार की हुई स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग भरने के बाद अब एक बार फिर से हम इसमें तैयार की हुई कोटिंग डालेंगे और एक बार फिर से उंगली से प्रेस करके अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने उंगली से प्रेस करके कोटिंग को कवर कर लिया है। अब साँचे को हम तीनों साइड से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हल्के हाथों से ये साँचा खोलेंगे। तो साँचा खोलने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोदक बनके तैयार हुआ है। आप भी ये इजीली अच्छे से घर पे बना सकते हैं। और जो हमने पिस्ते डाले थे वो भी आप देख सकते हैं ऊपर से कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसी तरह से हम एक और मोदक बना के लेंगे। तो उसके लिए हम मोदक का साँचा लेंगे। पहले घी हमने लगाया था तो इसलिए अभी इसमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। साँचे में इस तरह से कटे हुए पिस्ते डालेंगे। पिस्ते डालने के बाद जो कोटिंग हमने तैयार करके ली है वो इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें भर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कोटिंग भरने के बाद साँचा बंद करेंगे और ऊपर से तैयार की हुई कोटिंग इसमें भर के उंगली से इस तरह से प्रेस करेंगे। फिर इसमें तैयार की हुई स्टफिंग 1 चम्मच डालेंगे और फिर से इसके ऊपर तैयार की हुई कोटिंग डाल के उंगली से अच्छे से प्रेस करके उसको कवर कर लेंगे। कोटिंग उंगली से अच्छे से कवर कर लेने के बाद साँचा तीनों तरफ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और अब साँचा खोलने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मोदक बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे मोदक बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे मोदक बनके तैयार है और ये बनाने में एकदम इजी है। बस 15 मिनट में बनके ये मोदक तैयार हो जाते हैं और जो आपके घर में किचन में सामान है उसी से ये मोदक बनते हैं। तो इस बार गणपति बप्पा के लिए आप ये मोदक ज़रूर बनाइए। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।